एवरीवन, आज हम देखते हैं जो हाई स्कूल यूपी बोर्ड इंग्लिश किताब है उसका जो चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के जो पैसेज हैं तो इसमें 3 पार्ट हैं, तो इन तीनों पार्ट के हम पैसेज को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हाई स्कूल इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है उसकी किताब की बात करें तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर के हम यहाँ पे पैसेज हैं वो उन्हें देखने वाले हैं। इसमें 3 कहानियाँ हैं। तो पहला जो है अ बैकर फ्रॉम गोवा, इसका हम पहला पैसेज डायरेक्टली यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम वेयर इज़ द एक्सट्रैक्ट आर्मी रिलेटेड। फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से, इज मीन्स है, द एक्सट्रैक्ट मीन्स संदर्भित, और आर्मी का मतलब है यहाँ पे चैप्टर, और रिलेटेड मीन्स जुड़ा हुआ। तो जो यहाँ पे लिया गया पार्ट है वो कहाँ से कनेक्ट है, कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर बनेगा दिस एक्सट्रैक्ट आर्मी इज़ रिलेटेड टू अ बैकर फ्रॉम गोवा चैप्टर। तो इसका रहेगा दिस एक्सट्रैक्ट आर्मी इज़ रिलेटेड टू अ बैकर फ्रॉम गोवा चैप्टर। तो ये एक्सट्रैक्ट है वो अ बैकर फ्रॉम गोवा चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है द ट्रेडिशनल पुर्तगालीज ब्रेड मेकर्स आर कॉल्ड। ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत, पुर्तगालीज मीन्स पुर्तगाल के, ब्रेड मेकर्स मीन्स डबल रोटी बनाने वाले हैं, आर कॉल्ड मीन्स उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें भरना है, यहाँ में भर देना है पैडर, PADER। तो गोवा में जो डबल रोटी बनाने वाले हैं उन्हें हम बैकर के नाम से नहीं बल्कि पैडर के नाम से वहाँ पे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आर देयर सम ट्रेडिशनल बेकर्स प्रेजेंट इन इंडिया। तो आर मीन्स क्या, देयर मीन्स वहाँ पे, सम मीन्स कुछ, ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत, बेकर्स मीन्स जो बेकर हैं, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित हैं, इंडिया मीन्स भारत में। क्या भारत में जो कुछ परंपरागत बेकर्स उपस्थित हैं। तो इसका आंसर रहेगा यस। हम आंसर इसका करेंगे यस। यस लिखने के बाद हम कोमा लगाएंगे, और यस के बाद कोमा करने के बाद हमें करना पड़ेगा, तो यस हमने लिखना सबसे पहले, यस लिखने के बाद हम लगाएंगे कोमा, फिर लिखेंगे सम ट्रेडिशनल बेकर्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो इसका करेंगे सम ट्रेडिशनल बेकर्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। इतना आंसर बनेगा यस, सम ट्रेडिशनल बेकर्स, फिर आर, फिर प्रेजेंट इन इंडिया, कि हाँ भारत में जो ट्रेडिशनल परंपरागत जो बेकर हैं वो उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द बेकर्स ब्रॉट ब्रेड्स टू हाउस इन द। तो बेकर्स मीन्स डबल रोटी वाले व्यक्ति थे, पैडर थे, ब्रॉट मीन्स लाते थे, ब्रेड्स मीन्स डबल रोटियाँ, टू हाउस मीन्स घर पे, इन द मीन्स में किस टाइम में। तो बेकर थे वो किस टाइम पर डबल रोटियाँ लाते थे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी है मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह के टाइम पे बेकर थे वो गाँव में डबल रोटी लेकर के राइटर के यहाँ पे आया करते थे। तो अगला देखते हैं पैसेज इसका। पैसेज नंबर सेकेंड है यहाँ पे, पैसेज यहाँ पे सेकेंड है। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट वर द मेड सर्वेंट इन द हाउस कॉल्ड। तो व्हाट मीन्स क्या, वर मीन्स था, मेड सर्वेंट मीन्स जो नौकरानी थी, इन द हाउस मीन्स घर में, कॉल्ड मीन्स कहा जाता। तो घर की नौकरानियों को क्या कहा जाता था। तो अगर हम इसमें बात करें तो क्वेश्चन का आंसर जो है घर की नौकरानियों को क्या कहा जाता था, तो इसका सिंपल सा यहाँ पे आंसर दिया है, ये लिखा है पास्किन और बेस्टाइन। तो इसका आंसर बनेगा द मेड सर्वेंट इन द हाउस, तो इसके बाद बर कॉल्ड, तो यहाँ पे पास्किन और बेस्टाइन। दोबारा सुने, द मेड सर्वेंट, यहाँ लिखा हुआ है द मेड, आंसर करेंगे हम, तो द मेड सर्वेंट इन द हाउस, उसके बाद लिखेंगे वर कॉल्ड पास्किन और बेस्टाइन। तो द मेड सर्वेंट इन द हाउस वर कॉल्ड, फिर यहाँ पे है पास्किन और बेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है हु मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। हु मीन्स कौन, मेड मीन्स करता था, हिज मीन्स अपनी, म्यूजिकल मीन्स संगीत के साथ, एंट्री मीन्स प्रवेश। तो अपना म्यूजिकल एंट्री कौन करता था। तो यहाँ पे हम जो हु है उसको हटा देंगे, हु के स्थान कर देंगे द बेकर, BAKER। तो हु के स्थान पे हमें कर देना है बेकर। तो बेकर था जो डबल रोटी वाला पर्सन था, अर्थात जो पैडर था वही अपनी म्यूजिकल एंट्री करता था। अगर हम यहाँ पे बेकर ना करें हम कर सकते हैं, तो पैडर था, द पैडर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। तो हम यहाँ पे बेकर कर दें या फिर पैडर कर दें, यहाँ पे द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है टू हु मीन्स किसके लिए, डज ही मीन्स ही जो शब्द है, रेफर मीन्स प्रयोग किया गया है। तो हम आंसर इसका करेंगे ही इज़, जो ही शब्द है उसे सिंगल को हम बंद कर देंगे, फिर लेंगे इज़, फिर रेफर्ड REFFERED, रेफर्ड, फिर टू लिखेंगे, फिर करेंगे द बेकर, BAKER।
तो ही शब्द है वो बेकर के लिए प्रयोग किया गया है। तो ही शब्द को हम सिंगल को हम रखना है यहाँ पे, तो ही इज़ रेफर्ड टू द बेकर, इसका राइट आंसर ये बन जाएगा। जो ही शब्द है वो बेकर के लिए प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है द पेडर हैड हिज बास्केट ऑन हिज हेड। द पेडर मीन्स जो पेडर था डबल रोटी बेचने वाला था, हेड मीन्स रखता था, हिज बास्केट मीन्स अपनी डलिया को, ऑन हिज हेड मीन्स अपने सिर के ऊपर, एंड मीन्स और, बम्बू मीन्स बांस के, स्टब मीन्स लाठी को, इन हिज हैंड मीन्स अपने हाथ में। पेडर था वो डलिया को अपने सिर पे रखता था और लाठी को अपने हाथ में रखता था। वैन मीन्स जब, ही मीन्स वह, केम मीन्स आता था, टू मीन्स की ओर। तो जब वो बेकर आता था अपनी डलिया अपनी बांस के सिर पे रखता था, हाथ में लाठी पकड़ता था, वो कब ऐसा करता था? जब वह डबल रोटियों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए आता था। तो डिस्ट्रीब्यूट ब्रेड्स, डबल रोटी बांटने के लिए जब आता था तो ऐसा वो करता था। अगला हम देखते हैं इसका पैसेज नंबर 3 है इसका। तो यहाँ पे थर्ड पैसेज में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें जो पहला है वो द बेकर फ्रॉम गोवा के हम पैसेज नंबर 3 को देख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, द ऑथर स्टिल रिमेंबर्स द स्मेल ऑफ ब्रेड। द ऑथर मीन्स लेखक को, स्टिल मीन्स अब भी, रिमेंबर्स मीन्स याद आती है, द स्मेल मीन्स सुगंध की, ऑफ ब्रेड मीन्स डबल रोटियों की। तो क्या राइटर को अब भी ब्रेड की याद आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, सच है ये। तो राइटर को अब भी इस डबल रोटियों की याद है वो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द पेडर ब्रॉट स्पेशल बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो पेडर था, इस ब्रॉट मीन्स लाता था, स्पेशल मीन्स विशेष प्रकार की बनी हुई, बैंगल्स मतलब एक चूड़ी के समान डबल रोटी जो मीठी हुआ करती थी, फॉर मीन्स के लिए, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए। पेडर था, जो पेडर था वो डबल रोटी थी, बैंगल टाइप की बनी हुई थी, वो मीठी हुआ करती हुई बच्चों के लिए आती थी। जबकि लोब्स थी तो लोब बड़ों के लिए आती थी, बच्चों के लिए यहाँ पे केवल बैंगल टाइप की डबल रोटी आती थी। इसका राइट आंसर बन जाएगा, यहाँ टिक करना है बैंगल्स। अगला है द चिल्ड्रन वर सो फॉन्ड ऑफ ब्रेड बैंगल्स। तो द चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, वर मीन्स थे, सो मीन्स बहुत ज़्यादा, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन, ब्रेड्स मीन्स डबल रोटी। बच्चे थे डबल रोटी के बहुत शौकीन थे। कौन सी डबल रोटी? बैंगल्स, अर्थात मीठी डबल रोटियों के बच्चे बहुत शौकीन थे। दे मीन्स जो बच्चे थे, स्टार्ट मीन्स प्रारंभ कर देते थे, ईटिंग मीन्स खाना, विदाउट मीन्स के बिना। और तो बच्चे थे डबल रोटियों के इतने शौकीन थे वो बिना अपने दांत को साफ किए हुए खाना प्रारंभ कर देते थे। यहाँ का हो जाएगा राइट आंसर इसका ब्रशिंग देयर टीथ। तो इसमें थर्ड में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका हो जाएगा ब्रशिंग देयर टीथ। ब्रशिंग मीन्स साफ करना, देयर मीन्स अपने, टीथ मीन्स दांतों को। तो बच्चे उन डबल रोटियों को खाने के लिए इतने उतावले उत्सुक रहते थे कि वो अपने दांतों को साफ करने की परवाह भी नहीं करते थे। जब बच्चों से तर्क करते थे तो वो कहते हैं कि टाइगर कभी दांत साफ नहीं करता है, इस तरह के बेतुके बयान वो दिया करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे है हु आर वी। तो हु मीन्स कौन है, आर मीन्स जो है, बी मीन्स हम। तो हम शब्द वो किसके लिए प्रयोग किया गया? इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स संदर्भ में। तो जो हम शब्द है वो है बच्चों के लिए प्रयोग किया गया। बच्चे उस टाइम डबल रोटी खाने वगैरह के लिए मुंह वगैरह भी धोने का प्रयास नहीं करते थे। तो बच्चे कहते थे कि गर्म चाय पिएंगे, वो गर्म चाय हमारे मुंह को बिल्कुल पूर्ण रूप से साफ़ कर देगी, ऐसा वो तर्क दिया करते थे। पैसेज यहाँ पे 4 दिया गया है, इसे हम देखते हैं। तो पैसेज नंबर जो 4 है उसका राइट आंसर हम बात करें पहले की, तो वेयर वर स्वीट्स एंड स्नैक्स प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल ईव्स। तो जो स्वीट्स हैं और स्नैक्स हैं, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार होती थी, ऑन स्पेशल ईव मीन्स विशेष कार्यक्रम पर। तो विशेष संध्या पर कहाँ पर स्वीट्स और स्नैक्स थी वो तैयार की जाती थी। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा स्वीट्स एंड स्नैक्स वर प्रिपेयर्ड इन गोवाज विलेजेस ऑन स्पेशल ईव्स। तो स्वीट्स एंड स्नैक्स वर वर प्रिपेयर्ड इन गोवाज विलेजेस, गोवा में एपोस्ट्रॉफी एस, तो GOA गोवा करके एपोस्ट्रॉफी एस कर सकते हैं, गोवाज विलेजेस ऑन स्पेशल ईव्स। तो जो स्वीट्स वगैरह थी, स्नैक्स वगैरह थी, वो गोवा के गाँव में स्पेशल तौर पे बना करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट वॉज पैडर्स ड्रेस कॉल्ड। तो पैडर की ड्रेस को क्या कहा जाता था? तो इसका जो आंसर बनेगा, तो इसका रहेगा आंसर, तो आंसर रहेगा इसका द पैडर्स ड्रेस, फिर उसके बाद वॉज लगाएंगे, फिर लिखेंगे कॉल्ड, फिर आगे लिखा है कबाई। द पैडर्स ड्रेस वॉज कॉल्ड कबाई, KABAI। दोबारा सुने, द पैडर्स, या पैडर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें यहाँ से कर देना है द पैडर्स, एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, फिर ड्रेस लिखा है, उसके बाद करेंगे वॉज, WAS वॉज, फिर उसके बाद करेंगे कॉल्ड, फिर लिखा है यहाँ पे द कबाई। द पैडर्स ड्रेस वॉज कॉल्ड द कबाई। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है,
तो स्पेशल डिशेस, स्पेशल मीन्स विशेष प्रकार से बनी हुई डिशेज में जो भोजन थे, थालियाँ थीं, फॉर्म्ड ऑन क्रिसमस क्रिसमस बनते थे, एंड मीन्स और अदर ओकेजन मीन्स अदर अवसर पर, वर मीन्स थे केक्स एंड, तो केक और क्या चीज़ बनते थे, इसका राइट आंसर रहेगा बोलेनहास। तो क्रिसमस के त्यौहार पर एंड त्योहारों पर केक और बोलेनहास वहाँ पे बनाए जाते थे। अगला है द नरेटर शॉ पैडर्स वियरिंग। नरेटर मीन्स कहानीकार, शॉ मीन्स देखता था, पैडर्स मीन्स पैडर को, वियरिंग मीन्स पहने हुए। कहानीकार थे वो उस पैडर को क्या पहन के हुए देखते थे, तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा सी लॉन्गर देन हाफ पैंट। लॉन्गर देन हाफ पैंट मीन्स आधे पैंट से जो होता है उससे ज़्यादा बड़ा कपड़ा था वो पैडर लोग पहना करते थे। यहाँ पे लिखा है लॉन्गर देन हाफ पैंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर सी। पाँचवा हम देखते हैं पैसेज। पाँचवें पैसेज कहा गया है व्हाट इज़ अ पर्सन कॉल्ड विद अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। तो जैक फ्रूट मीन्स कटहल के समान जो जिसका अपीयरेंस होता है उसे क्या कहा जाता था गोवा में, तो इसका आंसर रहेगा अ पर्सन इज कॉल्ड अ पैडर हु लुक्स लाइक अ जैक फ्रूट अपीयरेंस। द पर्सन is called a pedder who looks like a jackfruit appearance। तो जो व्यक्ति जैक फ्रूट के समान, कटहल के समान हट्टा कट्टा दिखाई पड़ता था उसे वहाँ पे पैडर कहते थे। अगला है वॉज वेकिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो क्या जो बेकिंग था वो व्यवसायी का बात करें तो बेकिंग में जो डबल रोटी पकाने का कार्यक्रम था, प्रॉफिटेबल मीन्स लाभदायक, बिजनेस में व्यापार था, तो हाँ ये उस टाइम वास्तव में व्यवसाय था काफ़ी अच्छा। तो आंसर रहेगा यस, बेकिंग BAKING बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है हाउ बेकर एंड हिज फैमिली लुक। तो बेकर और उसके परिवार कैसे दिखते थे, तो बेकर और उसके परिवार के लोग थे वो काफ़ी खुशहाल और तंदुरुस्त दिखाई पड़ते थे। इसका थर्ड का आंसर यहाँ पे दिया गया है। अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो बेकर एंड हिज फैमिली लुक्ड, तो यहाँ पे कहेंगे बेकर एंड हिज फैमिली लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तो बेकर और उसका परिवार था, लुक मीन्स देखता था, हैप्पी मीन्स खुश, एंड प्रॉस्पर मीन्स समृद्धशाली। तो बेकर और उसका परिवार समृद्धशाली दिखता था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है बेकर कलेक्टेड हिज बिल्स इन द एंड ऑफ। बेकर मीन्स बेकर थे, कलेक्टेड मीन्स इकट्ठे करते थे, हिज बिल्स मीन्स अपने रुपए पैसे, इन द एंड मीन्स अंत में, ऑफ मीन्स के। तो बेकर थे और जो वो पूरे महीनों या पूरे जो दिन थे उनमें ब्रेड सप्लाई करते थे गांव में, और जो हिसाब था वो दीवार पर लिखा जाता था। तो महीने के अंत में ये अपने पेमेंट को प्राप्त करते थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन तो डी है मंथ। तो महीने के अंत में ये लोग अपना पेमेंट प्राप्त करते। इसका हम अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है एट द एंड ऑफ द मंथ। तो महीने के अंत में ये अपना बिल वगैरह प्राप्त करते थे। इस प्रकार से हमने बेकर फ्रॉम गोवा से देखा है। अब इसमें जो कुर्ग वाला सेकेंड है उसका देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कुर्ग वाले पैसेज से, तो वेयर डिड द ब्रेव पीपल लिव। तो ब्रेव मीन्स कहाँ पे, डिड मीन्स कुछ नहीं, पास करने पर टेंस है, ब्रेव पीपल मीन्स बहादुर लोग, लिव मीन्स रहते हैं। तो बहादुर लोग कहाँ रहते हैं, इसका आंसर बनेगा द ब्रेव पीपल लिव्ड इन कुर्ग। द ब्रेव पीपल लिव्ड में है, डी कर देंगे, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, द ब्रेव पीपल लिव्ड इन कुर्ग। अगला है इन विच स्टेट कुर्ग इज सिचुएटेड। इन विच स्टेट मीन्स कौन से स्टेट में, राज्य में, कुर्ग मीन्स कुर्ग, इज मीन्स है, सिचुएटेड मीन्स स्थित। तो कुर्ग किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर रहेगा कुर्ग इज सिचुएटेड, कुर्ग इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। कुर्ग इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। सिचुएटेड वाले लिखेंगे, ये लिखा है यहाँ पे कर्नाटका, इन कर्नाटका। तो कुर्ग इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया अगला, तो रेन फॉरेस्ट कवर। रेन फॉरेस्ट मीन्स वर्षा वन है, कवर मीन्स ढके हुए हैं, 30% जो क्षेत्र है उसका, ऑफ लैंड मीन्स ज़मीन, ऑफ कुर्ग मीन्स कुर्ग की। तो कुर्ग की ज़मीन के 30% भाग को जो वर्षा वन है वो ढके हुए हैं।
30% भाग पे वहाँ पे कुर्ग में जंगल ही जंगल हैं। ये समुद्र के किनारे स्थित एक छोटा सा ज़िला है कर्नाटक का, और ये मंगलौर और मैसूर के बीच में समुद्र के तट पर पड़ता है, जो कि अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए, मसालों के लिए, कॉफ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। मसालों के लिए, कॉफ़ी के लिए, वर्षावनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ज़िला है कुर्ग कर्नाटक का। अगला है द जॉयफुल सीजन इन कुर्ग इज। जॉयफुल मीन्स जो आनंददायक, सीजन मीन्स मौसम होता है, इन कुर्ग मीन्स कुर्ग में वो कब से प्रारंभ होता है, कब से चलता है, उसका रहेगा सितंबर टू मार्च। तो सितंबर से लेके मार्च तक वहाँ पे आनंददायक मौसम है वो चलता रहता है, लेकिन मानसून के दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिससे लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। तो चौथे का जो राइट आंसर यहाँ दिया गया है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू स्टिल मार्च। तो इसका राइट आंसर रहेगा चौथे का ऑप्शन नंबर ए, सितंबर टू मार्च। अगला हम देखते हैं पैसेज नंबर सेकंड है। पैसेज नंबर सेकंड में यहाँ पे कहा गया है, पहला क्वेश्चन है हैव द पीपल ऑफ कुर्ग रिलेशन विद ग्रीक्स। तो हैव मीन्स क्या रखते हैं, पीपल मीन्स लोग, ऑफ कुर्ग मीन्स कुर्ग के, रिलेशन मीन्स संबंध, विद मीन्स के साथ, ग्रीक मीन्स यूनान। तो क्या जो कुर्ग के लोग हैं यूनान के लोगों से संबंध रखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, सही बात है ये। तो ये लोग कुर्ग के हैं ऐसा माना जाता है, तो ये यूनान के हैं, या फिर सिकंदर की जो सेना थी वो आई हुई थी यहाँ पे, या फिर ये लोग अरब के माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस। राइट आंसर इसका हम करेंगे यस। फिर हम करेंगे द पीपल ऑफ कुर्ग हैव रिलेशन विद ग्रीक्स। द यस के बाद करेंगे कोमा, फिर करेंगे द पीपल ऑफ कुर्ग हैव रिलेशन विद ग्रीक्स। हाँ, कुर्ग के लोग हैं वो ग्रीक से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कुर्ग आर ऑल्सो कॉल्ड। कुर्ग को क्या और कहा जाता है, इसका है कुडेबस। तो कुर्ग को कुडेबस के नाम से भी जानते हैं, यहाँ लिखा है कुडेबस। अगला है व्हाट वर कुर्ग्स वियर। तो व्हाट मीन्स क्या, वर मीन्स थे, कुर्ग्स मीन्स कुर्ग के लोग, वियर मीन्स पहनते थे। कुर्ग लोग क्या पहनते थे, इसका राइट आंसर बनेगा तो कुर्ग्स जो लोग थे, तो कुर्ग लिखा है उसमें लिखो वियर लॉन्ग ब्लैक एंड, एक मिनट सॉरी इसमें इसे करना है। तो कुर्ग के लोग थे वो कोपिया नाम के कपड़े पहनते थे, जो कि कोपिया से मिलते जुलते थे। तो ऐसे कर सकते हैं कुर्ग वियर्स द कोपिया। ये हमें राइट आंसर करना था, कुर्ग वियर्स कोपिया। तो कुर्ग अगर पास्ट में आंसर है, पास्ट में आंसर दें, क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो फिर प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुर्ग वियर, कुर्ग लिखा है कुर्ग्स वियर कोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेडिशनल कोट ऑफ अरब ऑफ कुडेबस इज कॉल्ड। तो जो ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत, कोट मीन्स कपड़े हैं, और अरब मीन्स अरब लोगों के, ऑफ मीन्स के, कुडेबस मीन्स कुडेबस के, कॉल्ड मीन्स कहा जाता है। तो इनके कपड़ों को कुफिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर इसमें हम देखते हैं पैसेज नंबर थर्ड को। तो पैसेज थर्ड है उसके क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। थर्ड की क्वेश्चन यहाँ पे कैन अ कुर्गी कैरी आर्म विदाउट अ लाइसेंस। क्या कैन मीन्स क्या, कुर्गी मीन्स कुर्ग के लोग, कैरी मीन्स रख सकते हैं, आर्म्स मीन्स हथियारों को, विदाउट मीन्स के बिना, लाइसेंस मीन्स लाइसेंस। क्या कुर्ग के लोग बिना लाइसेंस के हथियारों को रख सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा यस। तो इसका रहेगा, पहले हम करेंगे यस, यस करने के बाद हम कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे अ कुर्गी कैन कैरी आर्म्स विदाउट लाइसेंस। यस, अ कुर्गी कैन कैरी आर्म्स विदाउट लाइसेंस। अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला लिखा है यहाँ पे हु वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। हु मीन्स कौन, वॉज मीन्स था, तो फर्स्ट मीन्स पहला, चीफ मीन्स मुख्य, ऑफ द इंडियन आर्मी मीन्स भारतीय सेना का। तो भारतीय सेना के प्रथम मुख्य व्यक्ति कौन थे, तो इसका आंसर रहेगा हु के स्थान पे कर देंगे हम जनरल करियप्पा। यहाँ लिखा हुआ है जनरल करियप्पा जो लिखा है यहाँ पे, तो जनरल करियप्पा को हम हु के स्थान पे कर देंगे, पूरा आंसर हमारा सेम बन जाएगा। आंसर रहेगा हमारा जनरल करियप्पा। स्पेलिंग यहाँ पे लिखिए, जनरल करियप्पा वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। जिस किसी क्वेश्चन में हु आता है तो हु के स्थान पे हमें कोई नाम लिखना होता है, यहाँ पे हु कर देंगे जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा भारतीय सेना के पहले मुख्य सेनाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विच स्टोरीज इज कुर्गीज लाइक। तो कौन सी कहानियाँ कुर्गी लोग पसंद करते हैं, इसका आंसर रहेगा कुर्गी लाइक द स्टोरीज ऑफ मार्शियल, या फिर कुर्गी लाइक द स्टोरीज ऑफ ब्रेव, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कुर्गी लाइक्स ब्रेव स्टोरीज ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो या फिर ऐसा कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली अगर पीछे देखते हैं इसका तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कुर्गी लोग थे वो मुख्य रूप से साहस की कहानियाँ पढ़ने के लिए बहुत शौकीन थे। जैसे बोल सकते हैं कुर्गी जो है
तो आंसर में यहाँ लिखा हुआ है, तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा। तो कुर्गी जो हैं वो लाइक मीन्स पसंद करते हैं, द टेल्स ऑफ वेलर, डायरेक्ट आंसर में यहाँ से करेंगे, द कुर्गी लाइक्स द टेल्स ऑफ वेलर। तो हम आंसर से यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ लिखा है कुर्गी है तो कुर्गी कर दो, फिर कर दो लाइक का लाइक कर दो, फिर यहाँ से पहुँच जाओ लाइक्स द लगा लो, द टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड ब्रदर्स। तो कुर्गी लोग हैं वो पसंद करते हैं, टेल्स मीन्स कहानियाँ, और वेलर मीन्स साहस की, रिलेटेड मीन्स जुड़ी हुई, टू देयर सन्स मीन्स अपने पुत्रों से, एंड फादर्स मीन्स पिताओं से। तो कुर्गी लोग हैं अपने पिता या पुत्रों से जुड़ी हुई बहादुरी की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। अगला यहाँ पे है जनरल करियप्पा वॉज तो जनरल करियप्पा कौन थे? तो ऑप्शन इसका है कुर्गी। तो यही भारतीय सेना के पहले सेना प्रमुख थे जनरल करियप्पा, जो कुर्ग से थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वेयर डज रिवर महानदी फ्लोज। तो महानदी कहाँ बहती है? तो पाठ में लिखा है कावेरी नदी, महानदी का नाम यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो हम आंसर से कर देंगे। तो इसका रहेगा आंसर, तो इसमें महानदी तो है नहीं, इसका कावेरी दिया गया है, तो हम बोल दें कावेरी नदी या कावेरी रिवर फ्लोज FLOWS फ्लोज इन कुर्ग डिस्ट्रिक्ट। कावेरी रिवर फ्लोज FLOWS फ्लोज इन IN, फिर इन कुर्ग CORG कुर्ग, और डिस्ट्रिक्ट DISTRICT। तो कावेरी रिवर फ्लोज इन कुर्ग डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आर एलिफेंट्स फाउंड इन कुर्ग। तो क्या कुर्ग में हाथी पाए जाते हैं? तो यस कर देंगे, तो यस एलिफेंट्स आर फाउंड इन कुर्ग, हाँ कुर्ग में हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर राफ्टिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग, यहाँ बढ़ देंगे रॉक क्लाइंबिंग। तो रिवर राफ्टिंग करना मतलब नदी में नाव चलाना और पहाड़ों पर चढ़ना, जो फेवरेट स्पॉट है वहाँ के कुर्ग के। कुर्ग इज़ फेवरेट प्लेस फॉर, तो कुर्ग है वो किसके लिए पसंदीदा स्थान है? तो माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए, पहाड़ों पर चढ़ने वालों के लिए कुर्ग काफ़ी फेवरेट स्थान है। अगला देखते हैं पाँचवा पैसेज यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पूछ रहे हैं इज़ निसर्गधामा इन एन आइलैंड ऑफ 64 हेक्टेयर एकर्स इन कुर्ग। तो क्या जो निसर्गधाम आइलैंड है ऑफ मीस का 64 मीस 64 हेक्टेयर मीस हेक्टेयर का, एकड़ मीस क्षेत्र में, इन कुर्ग मीस कुर्ग में, तो क्या जो निसर्गधाम आइलैंड है वो 64 हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो निसर्गधाम आइलैंड है वो 64 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन हेक्टेयर में नहीं है। तो इसका आंसर हम कर देंगे निसर्गधामा, पहले कर देंगे नो करने के बाद हम लिखेंगे निसर्गधामा आइलैंड इज spread in only 64 acres. निसर्गधामा आइलैंड is spread in only 64 acres। यहाँ पे लिखा है निसर्गधामा आइलैंड spread is only in 64 acres। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कुर्ग इज़ प्लेस ऑफ। तो कुर्ग है वो कैसा स्थान है? तो कुर्ग इज़ अ प्लेस ऑफ वाइल्ड टूरिस्ट। जो कुर्ग है वो जंगली टूरिस्ट के लिए काफ़ी स्थान है, या बोल सकते हैं कुर्ग इज़ अ प्लेस ऑफ वाइल्ड टूर। तो कुर्ग है वो वाइल्ड टूर के लिए काफ़ी फेमस स्थान है। यहाँ पे ऐसा दिया कुछ नहीं है किस लिए फेमस है, तो बोल सकते हैं कुर्ग इज़ अ प्लेस ऑफ टूरिस्ट, ऐसे बोल सकते हैं। डायरेक्ट आंसर का आप यही कर दीजिए कुर्ग इज़ अ प्लेस ऑफ टूरिस्ट। कुर्ग है वो टूरिस्ट का एक स्थान है, टूरिस्ट करने के लिए स्थान है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। अगला है द एंटायर कुर्ग कैन बी सीन फ्रॉम द हिल्स ऑफ ब्रह्मगिरी। तो पूरा जो कुर्ग है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से देखा जा सकता है। अगला है विच एमोंग द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन कुर्ग। तो निम्नलिखित विच मीन्स कौन सा, एमोंग मीन्स के बीच में से, फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित से, इज़ नॉट मीन्स नहीं, फाउंड मीन्स पाया जाता है, कुर्ग मीन्स कुर्ग में। तो कुर्ग में इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया जाता? तो कैमिल हैं, ऊँट हैं, वो कुर्ग में नहीं पाए जाते हैं। अगला हम देखते हैं, इसमें लिखा है तीसरा टी फ्रॉम आसाम। तो टी फ्रॉम आसाम का जो पहला इसमें पैसेज है उसे हम देखते हैं। आंसर इसका हम डायरेक्टली यहाँ बोल रहे हैं। तो वर राजवीर एंड प्रांजल क्लासमेट्स। क्या राजवीर और प्रांजल सहपाठी थे? तो आंसर रहेगा एस। आंसर हम बोल रहे हैं यहाँ पे एस, फिर उसके बाद हम कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे राजवीर एंड प्रांजल वर क्लासमेट्स। तो राजवीर एंड प्रांजल वर क्लासमेट्स, आंसर इसका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है इज़ टी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हॉट ड्रिंक्स इन एशिया। इज मीन्स क्या? टी मीन्स जो है, वन ऑफ मीन्स एक, मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, हॉट ड्रिंक मीन्स गर्म पेय पदार्थ, इन एशिया मीन्स एशिया में। इसका आंसर रहेगा यस। इसका हम जो आंसर करेंगे वो पहले लिखेंगे यस,
एस करने के बाद फिर हम लिखेंगे कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे टी, और टी के बाद जो इज लिखा हुआ है तो इज को हम कर देंगे टी के बाद में और सेम उतार देंगे। तो एस के बाद करेंगे टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हॉट ड्रिंक्स इन एशिया। तो चाय है वो एशिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा पेय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, बोथ राजवीर एंड प्रांजल वर फॉन्ड ऑफ रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज। तो डिटेक्टिव मीन्स जासूसी, तो बोथ मीन्स दोनों ही, राजवीर एंड प्रांजल मीन्स राजवीर और प्रांजल, वर फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन थे, रीडिंग मीन्स पढ़ने के, डिटेक्टिव मीन्स जासूसी, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ। तो राजवीर और प्रांजल दोनों ही जासूसी कहानियाँ पढ़ने के शौकीन थे। वॉट वर स्ट्रेस्ड लाइक अ सी, वॉट मीन्स क्या चीज़ें, वर स्ट्रेस्ड मीन्स फैली हुई थी, लाइक मीन्स की तरह से, सी मीन्स समुद्र, समुद्र के समान क्या फैली थी, टी बुसेस फैली हुई थी। हम अगर इसमें बता दें तो टी फ्रॉम आसाम में ही है। राजवीर और प्रांजल दो लड़के हैं, वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्रांजल है वो असम का रहने वाला है, जबकि राजवीर है वो दिल्ली का रहने वाला है। और छुट्टियां आने पर ये दोनों ही लड़के हैं वो जाते हैं असम में घूमने के लिए। तो असम जो कि चाय का काफ़ी मात्रा में उत्पादक वाला क्षेत्र है, तो वहाँ दोनों पहुँचते हैं अब छुट्टियाँ बिताने के लिए। ट्रेन से नई दिल्ली से ये लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे पहुँचते हैं। तो उसी के बारे में पार्ट ये है। पैसेज नंबर सेकेंड है, इसका आंसर हम बात करें डायरेक्टली तो क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, वॉट वर सीमिंग लाइक मूविंग डॉल्स फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। तो वॉट मीन्स क्या चीज़ थी वो, वॉट मीन्स क्या, वर सीमिंग मीन्स दिखाई पड़ रहा था, लाइक मीन्स की तरह से, मूविंग मीन्स चलता हुआ खिलता हुआ, डॉल्स मीन्स गुड़िया के समान, फ्रॉम मीन्स से, द रनिंग ट्रेन मीन्स चलती हुई ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से गुड़िया के समान क्या हिलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो वॉट को हटा दीजिए, यहाँ कर दो टी बुसेस, टी बुसेस कर दीजिएगा और फिर पूरा सेम हो जाएगा। टी बुसेस, टी ई ए और बी यू एस एच ए, तो टी ई ए सॉरी यहाँ पे टी ई ए, टी कर दो फिर लिखो बुसेस, बी यू एस एच ई एस, उसके बाद पूरा बता दो, वर सीमिंग लाइक मूविंग डॉल्स फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। तो चलती हुई ट्रेन से चाय की झाड़ियाँ थीं, वो चाय के बागान थे, झाड़ियाँ थीं, वो हिलती हुई गुड़िया के समान मालूम पड़ रही थीं। अगला है, आर देयर मैनी लीजेंड्स रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ टी। तो आर मीन्स क्या, देयर मिस है, मैनी मिस बहुत से, लीजेंड मिस कहानियाँ हैं, रिगार्डिंग मिस के संदर्भ में, द डिस्कवरी ऑफ टी मिस चाय की खोज के बारे में। तो चाय की खोज के बारे में क्या बहुत सी कहानियाँ हैं, तो इसका आंसर बनेगा यस। यस करने के बाद हम कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे देयर आर मैनी लीजेंड्स रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ टी। यस के बाद कर देंगे देयर आर, तो देयर लिखा है उसके बाद आर है वो यहाँ कर दें, फिर वैसा सेम उतार दो, देयर आर मैनी लीजेंड्स। यस करने के बाद कोमा लगाएं, फिर करेंगे देयर आर, फिर डायरेक्ट बिल्कुल सेम कर दो, मैनी लीजेंड्स रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ टी। तो हाँ, चाय के संदर्भ में, चाय की खोज के संदर्भ में बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगला है, हैड राजवीर रेड अलॉट अबाउट द टी। तो क्या राजवीर ने चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ था, इसका आंसर रहेगा यस। यस फिर लिखेंगे राजवीर हैड, तो हैड को हम यहाँ कर दें और सेम उतार दें, तो यस राजवीर हैड रेड अलॉट अबाउट द टी। तो हाँ, राजवीर ने चाय के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच प्लेस मीन्स कौन सा स्थान, हैज़ मीन्स रखता है, लार्जेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, कंसंट्रेशन मीन्स होता है केंद्र स्थान ऑफ टी प्लांट मीन्स चाय के पौधों का। तो इसका आंसर है असम। तो असम है वो चाय के पौधों का सबसे बड़ा स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, तो पैसेज थर्ड है इसका दिया गया है, उसका हम देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन लिया गया है पहला, तो है यहाँ पे, वॉज प्रांजल्स फादर अ मैनेजर इन डेयरी फार्म। तो क्या प्रांजल के पिता थे वो डेयरी फार्म में, एक डेयरी में मैनेजर थे। तो इसका हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स है। तो प्रांजल के पिता थे वो टी गार्डन के मैनेजर थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, द वर्ड चाय एंड चीनी आर एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम। शब्द चाय और चीनी है, आर एक्सपेक्टेड मीन्स माने जाते हैं, टू कम फ्रॉम मीन्स आए हुए। तो इंडोनेशिया या चाइना से, चाय और चीनी शब्द है, यहाँ कर देंगे टिक चाइना। चाय और चीनी है वो चाइना से आए हुए शब्द माने गए हैं। अगला है, इन विच सेंचुरी टी रीच्ड इन यूरोप। तो किस सेंचुरी में चाय थी यूरोप में आई थी, इसका है इन 16th सेंचुरी। तो 16 या कर दो, इनके स्थान इन है 16, विच लिखा है वहाँ कर दो 16। तो इन 16th सेंचुरी, तो विच को हटा करके वहाँ कर दो 16। तो यहाँ पे लिखा है विच को हटा दो, वहाँ से लगा दो इन 16th सेंचुरी टी रीच्ड इन यूरोप। इसका आंसर जो लिखा है यहाँ लिखा है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे यहाँ लिखा है
ए यहाँ पे लिखा है इन द 16th सेंचुरी, तो हम यहाँ पे कर देंगे विच लिखा है वहाँ 16 कर दो, स्पेलिंग यहाँ पे 16 XISIXTEENTH, तो विच के साथ कर दो 16। तो इन 16th सेंचुरी टी रीच्ड इन यूरोप। अगला यहाँ पे प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द बॉयज़ एट, तो प्रांजल के पिता थे वर वेटिंग मीन्स इंतज़ार कर रहे थे, फॉर द बॉयज़ इन लड़कों का, एट मीन्स पर, तो कहाँ इंतज़ार कर रहे थे, तो मैरियानी जंक्शन पर वो रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका जाएगा सी रेलवे स्टेशन पर। तो मैरियानी जंक्शन जो पड़ती थी स्टेशन, वहाँ पे इनके पिता थे वो कार लेकर के आए थे, प्रांजल के पिता, वो वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। इस प्रकार से हमने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से ये पैसेज को पढ़ा हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।